चाचा के साथ बैठकर करीबन 1 घंटे तक इस बीच से जुड़ी भूत प्रेतों की घटनाओं पर चर्चा की। काफ़ी देर बाद चाचा से बातचीत होने के बाद प्रिया वापस होटल की ओर जा ही रही थी, तो तभी उसे लगा कि पीछे से कोई उस पर टॉर्च की लाइट मार रहा है। उसने पलट कर देखा तो वो उसका वहम नहीं था, बल्कि हकीकत थी। और ना चाहते हुए भी प्रिया उस लाइट की ओर बढ़े जा रही थी। धीरे धीरे वो समुद्र के इतने नज़दीक आ गई थी कि समुद्र की लहरें उसके पाँव को छू रही थी। वो और आगे बढ़ती गई, इतना आगे कि पानी उसकी कमर तक आ गया था। और तभी एक ही झटके में पानी उसकी कमर से उठकर उसकी गर्दन तक आ गया और घुटने तक उसके पाँव जमीन के अंदर थे। पानी धीरे धीरे चढ़ता ही जा रहा था। प्रिया छटपटाने लगी। प्रिया तड़प रही थी। उसने हाथ पैर मारने शुरू किए और देखा तो पाया कि वो अपने बाथटब पे थी। और उसे अपने इस सपने पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि फर्श पर बाईं तरफ थी एक जलती हुई टॉर्च और दाहिनी तरफ चाय का एक कप। बाथरूम से जब वो बाहर निकली तो उसने हवा में उड़ते हुए बलून देखे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने सपने में देखे थे। प्रिया ने हेयर पिन निकाली और 5 बलून फोड़ दिए, पर छठे बलून को छोड़ दिया, क्योंकि अपने सपने में जब उसने छठे बलून को फोड़ा था तो बलून फटने की नहीं, किसी की हंसने की आवाज़ आई थी। और जब वीडियो देखा तो उस वीडियो में ठीक उसके पीछे कोई खड़ा था। प्रिया ने छठे बलून को साइड रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। और तभी कमरे का फ़ोन बजने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके सपने में बजा था। प्रिया ने अपना कैमरा टॉर्च सब निकाला और बीच की ओर निकल पड़ी। समंदर प्रिया के बिल्कुल नज़दीक था और ठीक अपने सपने की ही तरह उस मोड़ पर उसे अपने पीछे कोई आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इस बार प्रिया ने पीछे पलट कर नहीं देखा। थोड़ा और आगे गई तो ठीक अपने सपने की ही तरह उसे अपने पीछे भागते हुए कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया इस बार ना तो मुड़ी ना भागना शुरू किया। वो सारी गलती जो उसने सपने में की थी, उन सारी गलतियों को इस बार अवॉइड कर रही थी। थोड़ा आगे गई तो उसे उस शमशान घाट का वो वही चाचा दिखाई दिया। प्रिया ने कहा, क्यों चाचा, आपकी चाय तो तैयार हो गई होगी। चाचा ने कहा, तैयार हो गई है बेटी, पियोगी क्या। इस बार प्रिया ने कहा, नहीं चाचा, मुझे देर हो रही है, वापस जाना है। समंदर की आवाज़ अब उससे धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसे उसके पीछे से आती हुई टॉर्च की लाइट भी दिखी, पर इस बार वो पलटी नहीं, सीधा होटल जाकर अपना सामान पैक किया और रिसेप्शन में बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी।